नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मौजूद हूँ कोर्ट परिसर के अंदर, हिसार कोर्ट परिसर, और कल ही जो है यहाँ पे चुनाव संपन्न हुए हैं। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो फाइट में थे, उनका मैं आपको इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। और जो कैंडिडेट है हमारे साथ, हवा सिंह गोदारा जी, जिन्होंने सेक्रेटरी पद के लिए आवेदन किया था, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नतीजे रहे और उनकी फ़िलहाल इन नतीजों पे क्या राय है। राम राम भाई साहब। नमस्ते, राम राम सर। पूरी टीम को, इंडिया टीम को भी मेरी तरफ से, पूरी बार की तरफ से भी मैं रिप्रेजेंट करते हुए आप सबको सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, राम राम करता हूँ सर। जी, क्या रिजल्ट रहा फ़िलहाल जो प्रधान के इलेक्शन हैं और जो जी सर, सेक्रेटरी इलेक्शन है उनके? हाँ सर, मैं हवा सिंह गोदारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हिसार से सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव फाइट किया था। और फाइट बड़ा ज़बरदस्त ज़ोर शोर से भाईचारे का चुनाव था। और इस चुनाव के अंदर बड़े नए तौर तजर्बे, बड़ी जान पहचान, एक दूसरे का भाईचारा सामने आया है। और इन चुनावों के अंदर जो अपने बार के सभी मेंबरों ने बड़ी सोच समझ के भाईचारे के साथ भी इन्होंने इलेक्ट किया है। उन मेंबरों को, उन इलेक्टेड मेंबरों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर। सेक्रेटरी पद के लिए आप उम्मीदवार थे, तो सेक्रेटरी पद में टोटल कितने उम्मीदवार थे जिन्होंने नामांकन किया हुआ था? जी सर, हम सेक्रेटरी पद के लिए हमारी बार के 3 मेंबर थे। एक श्री गौरव जी बेनीवाल, और सेकंड नंबर पे बैलेट पेपर के अंदर हवा सिंह गोदारा, मैं, और थर्ड नंबर पे मुकेश कुमार जी शर्मा जी थे। हम तीनों ने फाइट किया था। भाईचारा का चुनाव था। लेकिन जो चुनाव में यहाँ के मेंबरों ने जिनकी काबिलियत, हमारे से बेटर काबिलियत मुकेश शर्मा जी की नज़र आई उनको, तो उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। मैं पूरी बार का और इलेक्टेड मेंबर का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सोच समझ के ही सिलेक्ट किया है। जो मुझे भी जिन्होंने वोट दिए, जो साथ दिया, मुझे भी रिस्पॉन्स ज़बरदस्त बार के अंदर मिला, पहचान मिली, उनका साथ मिला। उन्होंने भी मुझे साथ देने का आश्वासन दिया। उन सब का मैं पूरी बार की टीम का, पूरे बार के मेंबरों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर। आपके और जो शर्मा जी हैं, उनके वोटों का अंतर कितना क्या था? अंतर काफ़ी रहा है। कितना रहा है? काफ़ी अंतर रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। मैं थर्ड नंबर पे आया हूँ। शर्मा जी फर्स्ट स्टेज पे आए थे। गौरव जी है वो सेकंड नंबर पे थे। लेकिन यहाँ पर जब अंतर है ना, एक दूसरे को वहाँ पे ना कंपटीशन आया, तो मेरी मैनेजमेंट थी कहीं कहीं थोड़ी बहुत, मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट में करने में मैं फर्स्ट टाइम फाइट कर रहा था। और शर्मा जी और गौरव जी दोनों मेंबर हैं, इन्होंने पहले भी चुनाव फाइट किए थे। तो मैं फर्स्ट टाइम आने के कारण मेरी मैनेजमेंट में हो सकता हो कहीं कहीं मेरी गड़बड़ेशन रही हो। मैं मैनेजमेंट सही चुस्त व दुरुस्त नहीं कर पाया। तो ये कारण मेरे को लगता है कि मैं तीसरे नंबर पे आया हूँ। मतलब आपका मानना है कि उनके जो पहले से उनके पिछले साल का कितने साल, एक साल में होता है ना? हर साल चुनाव होते हैं। तो मतलब पिछले साल वो ऑलरेडी सब वकीलों से मिल चुके थे, तो उनके लिए तो वो सेकंड विजिट थी। ये कारण भी मेरे, बिल्कुल फर्स्ट विजिट थी, तो इसको एक कारण मानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं टाइम शॉर्ट था। मैंने लास्ट टाइम में ना, मेरे फ्रेंड्स ने सब ने यही कहा कि आपका नेचर और आपकी जान पहचान और आपका भाईचारा बार के अंदर सबसे है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स किसी के पास नहीं है, और तो इसलिए आप फाइट में आइए। तो वो मैं लास्ट स्टेज पे आया, और उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ रखे थे, लेकिन उस टाइम में वो कामयाब नहीं हुए थे, शर्मा जी। और गौरव सर ने भी है ना, पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, तो ये थर्ड टाइम में भी आए। मेरी फर्स्ट टाइम में अपीयरेंस और सेकंड में लेट आने के कारण सभी के सभी मेंबरों ने मुझे ये भी कहा था कि आप लेट आए, हम हाँ कर चुके हैं उन लोगों की। लेकिन वहाँ पे एक मेरा ये भी एक कारण रहा है कि 3 नंबर पे आने के कारण मेरा लेट आना भी एक कारण मानता हूँ मैं। हवा सिंह जी, ठीक है, इलेक्शन में हार जीत एक चीज़ रहती है, लेकिन आम आदमियों को ये चीज़ पता नहीं होती कि यहाँ की जो बार एसोसिएशन है उसमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं, चाहे प्रधान है चाहे सेक्रेटरी है, उनके क्या वर्किंग रहती है। तो एक आम जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा संदेश बताइए कि क्या जो है इसका महत्व होता है। जी सर, क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट और सेलेक्ट होने के बाद में ना कुछ अपने निजी हित देखने लग जाते हैं कुछ मेंबर्स। अगर वो निजी हित त्याग कर पब्लिक के लिए और यहाँ की बेंच के लिए, यहाँ की बार के लिए अगर काम करें, तो उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। और एक गरीब को, आम आदमी को, ग्रामीणों को वो न्याय दिलाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको सुलभ और सस्ते में भी न्याय दिला सकते हैं वो। हम उनके लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्टेड मेंबर, जो सिलेक्टेड मेंबर है, वो भगवान से दुआ करता हूँ कि वो अच्छा और नेक काम करें, गरीबों को और ग्रामीणों को और जहाँ भी शहर में रहने वाले हो बेशक उनको भी
सस्ते में और सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए वो रात और दिन मेहनत करें। भगवान उनको ये बुद्धि और ताकत दें। बार एसोसिएशन के जो भी वकील मेंबरान हैं उनके लिए एक संदेश कि क्या उनको कहना चाहते हैं? जी सर, मैं सभी बार मेंबरों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने चुनाव के अंदर बड़ा ज़बरदस्त भाईचारे के साथ चुनाव किया। कहीं कोई मनमुटाव नहीं था। और जो आज चुनाव कल था और आज देखना कितना भाईचारा है। हम सारे कैंडिडेट एक साथ खड़े थे। कहीं किसी के चेहरे पे कोई मासूमियत नहीं थी, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं थी, ना किसी पे जीत का कोई उत्साह और अलग से कोहतुल देखने को मिला। सब एक जैसे आज वही जो आज से 3 दिन पहले था वही नज़र आ रहा है और भाईचारा आज भी दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये है जो कैंडिडेट हमारे साथ इलेक्टेड नहीं हो पाए, बट इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से। और जो भी विजेता वकील हैं उनको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। चाहे सेक्रेटरी पद पे जीते हैं या फिर जो प्रधान पद पे जीते हैं, उनको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।